नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल करंट विद रितेश पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं, जो आपकी एसएससी एमटीएस में बार बार पूछने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताएं। भारत के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, कांचनजंगा, धौलागिरी या माउंट एवरेस्ट? इसका राइट आंसर क्या निकलता है? तो साथ याद रखना, इसका राइट आंसर है कांचनजंगा। चलिए अगला सवाल की बात करें। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लंदन, पेरिस, जिनेवा के न्यूयॉर्क? इसका राइट आंसर निकलता है, साथ याद रखना है न्यूयॉर्क। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल। भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? बताइए साथी, इसका राइट आंसर सभी साथी को पता होना चाहिए। भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया जाता है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 356 के अनुच्छेद 352? इसका राइट आंसर निकलता है अनुच्छेद 356। मत भूलना, एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। चलिए अगला सवाल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज कि ममता बनर्जी? इसका राइट आंसर निकलता है प्रतिभा पाटिल। मत भूलना, एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बताइए साथी, इसका राइट आंसर क्या है? मंगल, बुध, शुक्र या प्लूटो? इसका राइट आंसर है बुध। मत भूलना, एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। चलिए अगला सवाल। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए साथी, 26 जनवरी, 25 जनवरी, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर? इसका राइट आंसर क्या निकलता है? साथी याद रखना है 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। याद रखना है 2 अक्टूबर को याद रखना है महात्मा गांधी का जन्म दिन। याद रखना, मत भूलना, एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, पेरिस, वॉशिंगटन या लंदन? इसका राइट आंसर क्या निकलता है? तो याद रखना है जिनेवा। मत भूलना। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? याद रखना साथी, इसका राइट आंसर क्या निकलता है? 1950 इसका राइट आंसर है। मत भूलना, एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। चलिए अगला सवाल। प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे? बताइए। भारत के प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सीवी रामन? इसका राइट आंसर क्या निकलता है? तो साथ याद रखना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। मत भूलना, एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। लोकसभा में सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? बताइए, अधिकतम संख्या कितनी होती है? 540, 545, 550 के 552? इसका राइट आंसर निकलता है 552। मत भूलना, एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। चलिए अगला सवाल। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? बताइए साथी, इसका राइट आंसर क्या है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भोपाल झील, गोविंद सागर झील, सांभर झील के चौचिला झील? इसका राइट आंसर क्या निकलता है? साथी याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या निकलता है? तो सभी साथी को पता होना चाहिए गोविंद सागर। मत भूलना, एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट। चलिए अगला सवाल की बात करें। नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? सभी साथी एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? रूस, अमेरिका, चीन या भारत? इसका राइट आंसर क्या निकलता है? साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है नदी। चलिए, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? साथी याद रखना है, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? 1872, 1881, 1901, 1911? इसका राइट आंसर निकलता है 1872। मत भूलना, एक क्वेश्चन बार बार पूछाने वाला क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल की बात करें। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल? इसका राइट आंसर साथ ही याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर है। मत भूलना, एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। चलिए अगला सवाल। संविधान अनुच्छेद 21 किसने संबंधी है? बताइए, संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधी है?
संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका राइट आंसर क्या निकलता है? तो साथ ही याद रखना है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार। मत भूलना, एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? इलोरा गुफा, अजंता गुफा, एलिफेंटा गुफा या बादामी गुफा? इसका राइट आंसर साथी याद रखना है, इसका राइट आंसर है इलोरा गुफा। मत भूलना, एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? बताए साथी, सभी साथी को एक क्वेश्चन आना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? बताइए साथी, 1930, 1942, 1947 या 1919? साथी याद रखना 1919 रोलेट एक्ट 1942 में हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। मत भूलना, एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। 1930 में हुआ दांडी कूच, 1947 में हुआ भारत देश आजाद। मत भूलना, एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में तैनात है? बताइए साथी, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 352? मत भूलना, इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 368। मत भूलना, इसका राइट आंसर है 370 जम्मू कश्मीर के, याद रखना है 352 कटौकटी, 356 राष्ट्रीय कटौकटी। मत भूलना, एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। भारत का पहला परमाणु बिजली घर कौन सा था? बताए, भारत का पहला परमाणु बिजली घर कौन सा था? रावतभट्टा, तारापुर, काकरापार के नरोरा? इसका राइट आंसर मत भूलना, इसका राइट आंसर है तारापुर। एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? मत भूलना, एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। भारत संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? गणराज्य, लोकतंत्र, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र मत गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य? इसका राइट आंसर क्या निकलता है? तो साथी मत भूलना, एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य? इसका राइट आंसर निकलता है सी। मत भूलना, एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय ध्वज त्रिरंगा किसने डिजाइन किया था? सभी साथी को पता होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज त्रिरंगा किसने डिजाइन किया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? पिंगली वेंकैया, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी? इसका राइट आंसर है पिंगली वेंकैया। मत भूलना, पिंगली वेंकैया इसका राइट आंसर निकलता है। चलिए अगला सवाल, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन थे? बताए साथी, सभी साथी को ये पता होना चाहिए। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? M.K. वेंकैया नायडू, जगदीप धनखड़े, रामनाथ कोविंद या हामिद अंसारी? इसका राइट आंसर क्या निकलता है? तो इसका राइट आंसर है जगदीप धनखड़े 2022 के डेटा 2023 के डेटा अनुसार। चलिए अगला सवाल की बात करें, भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? साथी याद रखना है, इस एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? हिंदुस्तान टाइम, बंबई समाचार, द स्टेटमेंट या द हिंदू? इसका राइट आंसर निकलता है बंबई समाचार। मत भूलना, एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? मत भूलना, एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। नेशनल म्यूजियम दिल्ली, इंडियन म्यूजियम कोलकाता, छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई, सारजंग स्टेडियम हैदराबाद? मत भूलना, एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। इसका राइट आंसर निकलता है, याद रखना है कोलकाता, इंडियन म्यूजियम कोलकाता। मत भूलना, एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। चलिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथी याद रखना, इसका राइट आंसर क्या निकलता है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, विज्ञान, साहित्य, सिनेमा के खेल? साथी याद रखना, इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जय हिंद, जय भारत। साथी कैसा लगा वीडियो बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिए।